हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपेयर करेंगे कि इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा या चाइना की स्टॉक मार्केट में। हम दोनों कंट्रीज के फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशंस भी कंपेयर करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम चाइना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया में स्टॉक मार्केट ने क्या रिटर्न दिया। अगर हम निफ्टी 50 देखें तो लास्ट 5 इयर्स में निफ्टी 50 ने 94% रिटर्न दिया और सेंसेक्स ने लास्ट 5 इयर्स में 92% रिटर्न दिया। और वहीं चाइना A50 में लास्ट 5 इयर्स में -12% रिटर्न दिया और हैंगसेंग ने लास्ट 5 इयर्स में -43% दिया। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है और वहां की ग्रोथ रुक गई है, इस वजह से स्टॉक मार्केट्स ने रिटर्न नहीं दिया होगा। चाइना की वजह से पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस आ गया, इसलिए भी वहां से इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल लिया वगैरह वगैरह। तो आइए देखते हैं 5 साल पहले चाइना के बारे में क्या बोला जाता था। 15 अक्टूबर 2018, China's rise as a geo-economic influencer. 4 European case studies. The New York Times. China's economic growth looks strong, maybe too strong. China's economy continues to perform strong with growth projected at 6.6%. 4 decades of reforms have transformed China from one of the most poorest countries of the world to second largest economy, said the International Monetary Fund, growing from strength to strength. Rapid growth means rising living standards. International Monetary Fund. Quality as well as quantity. China's GDP would overtake the United States by 2030. Credit growth has ceased but remains too fast. China is a global digital leader in frontier industries such as e-commerce. International Monetary Fund. China to overtake US economy by 2032 as Asian might builds. Bloomberg. क्या आप इन न्यूज को पढ़ के अंदाजा लगा सकते थे कि चाइना ने 5 साल में नेगेटिव रिटर्न्स बनाए होंगे? क्या आज ऐसा कुछ इंडिया के बारे में भी कहा जा रहा है और लिखा जा रहा है? क्या सिर्फ इकोनॉमी आउटलुक और ग्रोथ के आंकड़े से हम पता लगा सकते हैं कि शेयर मार्केट में कैसे रिटर्न्स बनेंगे? शायद ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्या है जो हमें देखना चाहिए जिससे हमारे रिटर्न्स अच्छे बने और हमारा पैसा शेयर मार्केट में ना डूबे? सबसे पहले तो जितनी न्यूज है जो टीवी पर आती है उसे हमें बंद कर देना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग से लॉजिकली इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने मेरा पहला वीडियो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। जो भी लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझते हैं और बेन ग्राहम एंड वॉरेन बफेट स्टाइल से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि इकोनॉमी, इंटरेस्ट रेट प्रेडिक्शन, साइकिल्स इन क्रेडिट वगैरह वगैरह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लिए जाते। इन्वेस्टमेंट अच्छा होने के लिए उस एसेट का इंट्रिंसिक वैल्यू को जानना और उसे डिस्काउंट पर लेना ही इन्वेस्टमेंट का रिटर्न निर्धारित करता है। अब इसी फिलॉसफी को इंडिया वर्सेस चाइना में अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि लॉजिकली, स्टैटिस्टिकली एंड फंडामेंटली आज के दिन हमें कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे सिंपल मेट्रिक जो हम देख सकते हैं जो बताता है कि मार्केट अंडरवैल्यूड है या ओवरवैल्यूड, वो है पीई रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर हमारा देखें निफ्टी का तो वो है 23.3 और प्राइस टू बुक देखें तो वो है 4। डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो वो है 1.2%। अब इसको कंपेयर करें चाइना के पीई रेशियो से तो वो आता है 9.86 और चाइना का प्राइस टू बुक रेशियो अगर देखें तो वो है 1.02 और डिविडेंड यील्ड वो आता है मोर देन 4%। तो क्या इंडिया
कंपैरेटिवली महंगा नहीं है? आप में से कई लोग बोलेंगे कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंडिया की मार्केट क्रैश कर जाएगी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। पर क्या इंडिया मार्केट में रिस्क हाई नहीं हो गया है? क्या अगर ग्रोथ नहीं आई तो जो चाइना में हुआ लास्ट 5 इयर्स में, क्या वो इंडिया में रिपीट नहीं हो सकता? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो आज सब कुछ इंडिया के बारे में बोल रहा है, या जो सबका कंसेंसस है, अगर वैसा नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा स्टॉक मार्केट का हाल। यहां मुझे जॉन टेम्पल्टन की एक बात याद आती है। वो कहते हैं, इन इन्वेस्टिंग यू शुड लुक वेयर आउटलुक इज बैड, क्योंकि वहीं वैल्यू मिल सकती है। जो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को अच्छे से समझते हैं, वो समझते हैं कि बिना रिस्क के रिटर्न जनरेट करना और विद रिस्क रिटर्न जनरेट करने में क्या फर्क है। अ गुड बिजनेसमैन टेक्स लेस रिस्क एंड जनरेट हायर रिटर्न्स। आइए एक और पैरामीटर पर हम देखते हैं कि इंडियन मार्केट और चाइना मार्केट में पोटेंशियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ है। अगर हम स्टॉक मार्केट को मानते हैं कि वो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, तब हम कंपेयर करते हैं स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन विद जीडीपी ऑफ दैट कंट्री। इसको बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी टोटल वैल्यू ऑफ स्टॉक मार्केट डिवाइड करें जीडीपी से, तो आएगा इसका रेशियो। अगर रेशियो स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी 1 से कम है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट अंडर वैल्यूड है। अगर 1 के बराबर है तो हम बोलेंगे कि फेयर वैल्यूड है, और अगर 1 से ज्यादा है तो कह सकते हैं ओवर वैल्यूड है। चलिए निकालते हैं आज इंडियन स्टॉक मार्केट की टोटल वैल्यू और कंपेयर करते हैं जीडीपी से। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडिया BSE 500 कंपनीज की वैल्यू है 35817568 करोड़ और इंडिया की जीडीपी है $4112 बिलियन। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर हम कन्वर्ट करेंगे बिलियन डॉलर्स में तो आती है 35817568 डिवाइड बाय 100, और हम मान लेते हैं कि $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज, तो वो आती है 4367 बिलियन डॉलर्स। तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो हो गया 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स डिवाइड बाय 4.12 ट्रिलियन डॉलर्स, जो हो गया 1.04। अब हम मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ चाइना को देखते हैं। उसकी वैल्यू आती है 10.89 ट्रिलियन डॉलर्स, और अगर इसे कंपेयर करें जीडीपी से तो वो है 18.56 ट्रिलियन डॉलर्स। तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो आता है 10.89 डिवाइड बाय 18.56, दैट इज 58.67%। अब बताइए कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना सेफ है या चाइनीज मार्केट में, और रिटर्न्स के प्रोस्पेक्टिव से कहां हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। पी रेशियो ऑफ इंडिया 23.3, चाइना 9.86, प्राइस टू बुक रेशियो ऑफ इंडिया 4:1, चाइना 1.02:1, डिविडेंड यील्ड ऑफ इंडिया 1.03%, चाइना 4%, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो इंडिया का 104% और चाइना का सिर्फ 58.67%। अब आप ही समझ सकते हैं कि वैल्यू कहां है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहां बेटर है। आप सबको ये भी बताना चाहता हूं कि जब 2007 में इंडिया मार्केट का टॉप बना था, तब मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो हो गया था 1.464। अब आप समझ गए होंगे कि रिस्क रिवॉर्ड बेटर कहां है। अब आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चाइना में इन्वेस्ट कैसे करें। चाइना अंडरवैल्यूड तो है, और हम देखें कहां पर, क्योंकि चाइना में तो डायरेक्ट हम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया में चाइना के इंडेक्स फंड्स हैं, ETFs हैं, उनके थ्रू हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनके नाम हैं इन्वेस्को इंडिया चाइना ETF, एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड ऑफ फंड्स,
निपॉन इंडिया ETF हैंग सेंग 20। इनमें से अगर चूज करना हो तो इंडेक्स फंड चूज कर लेना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स फंड एक्टिवली मैनेज फंड से ज्यादा रिटर्न्स देते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस। अगर आपको म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना है उसकी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे वीडियो हाउ टू सिलेक्ट अ म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको कोई और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।